मूल्यांकन करते हैं प्रश्नावली 3.3, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए दंड आलेख दे रखा है, आपकी बुक में दे रखा है, मैंने इसको यहाँ ड्रा कर दिया है और आप अगर चाहें तो इसको ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं, आपके लिए और इजी हो जाएगा इसको बनाना। तो इस दंड आलेख को देख के जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके हमने आंसर बताने हैं। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ए और बी दे रखे हैं, दो क्वेश्चन। तो पहला जो पार्ट है वो क्या, देखिए, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो दंड आलेख जो दे रखा है उसमें एक साइड में क्या दे रखे हैं, विद्यार्थी दे रखे हैं, और नीचे क्या दे रखा है, पालतू पशु, यानी कि किन विद्यार्थियों को कौन सा पालतू पशु ज़्यादा पसंद है। तो अगर हम इसको देखते हैं दंड आलेख को, अगर इस दंड आलेख को देखते हैं, ये दे रखा दंड आलेख, इसमें देखिए ये कुत्ते हैं जिनके जो कितने बच्चों द्वारा पसंद किए जाते हैं, 8 बच्चों द्वारा। फिर बिल्लियां हैं, उनको जो है पसंद करने वाले जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जिनके लिए लोकप्रिय है वो क्या आपका 10 है। खरगोश कितने बच्चों का लोकप्रिय है, 2 का है। एमस्टर जो है वो कितने बच्चों का लोकप्रिय है, लगभग 5 का है। देखिए इनकी जब सीध मिला के देखें आप, इनको एक सीध में देखेंगे यहाँ पर, तो ये किस में जा रहा है, 4 और 6 के बीच में, यानी कि 5 पे है। और ऐसी अन्य यानी कि बाकी और जो जानवर हैं वो आपके 3 के आसपास हैं। यहाँ से अगर स्केल से अगर इनको मैच करके देखें तो 3 पर जा रहे हैं। तो आसान से क्वेश्चन है दोनों इसके, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो कौन सा पालतू पशु, इस ग्राफ को देखिए, बिल्लियाँ हैं, तो पहला जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर जो पसंद है वो क्या हो जाएगा, बिल्लियाँ। सॉल्यूशन किसका, ए पार्ट का। तो ए पार्ट का सीधा बस सॉल्यूशन आप क्या लिख देंगे, बिल्लियाँ सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। बिल्लियाँ सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, पहले का आंसर हो गया बस। अगला जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में पूछा है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो कुत्ता यहाँ देखिए, कुत्ते कितने हैं, 8 हैं यहाँ पे देखा। तो कुत्ते को पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 8 विद्यार्थी हैं जिनको कुत्ता पसंद है। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। कंप्लीट है, बस फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ही करना आपको, ठीक है। ये बता दिया मैंने। आप इस ग्राफ को चाहे ऐसे ड्रा कर लीजिए, लेकिन अगर आप इसको दंड आलेख को अगर ग्राफ पेपर पर खींचेंगे तो आप अच्छे से इसको बना पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए। नीचे दंड आलेख दे रखा है आपका ही, जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है। यानी 5 वर्षों में कितनी पुस्तकें बेची गई उनके बारे में बताया गया है यहाँ पे। और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दंड आलेख को देखिए, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये दंड आलेख आपका ये रहा। इसमें जैसे देखिए ये 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई, ये नीचे क्या आपका वर्ष है, ये क्या आपका वर्ष, और इस साइड में आपके क्या हो जाएंगे, विद्यार्थी। दूसरा क्या जो पुस्तकों की संख्या, लिख देता हूँ यहाँ पे, पुस्तकों की संख्या, यानी कितनी पुस्तकें बेची गई, पुस्तकों की संख्या, ऐसे लिख देंगे इसको ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन के आंसर देने जो देर पूछ रखे हैं इस दंड आलेख को देख के। पहला जो क्वेश्चन है क्या है, वो वर्षों 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। अगर हम बात करते, सबसे पहले करते 1989 की, यहाँ क्या लिखा, लगभग पुस्तकें। इस अगर हम दंड आलेख को देखते हैं, इसमें एग्जैक्ट नहीं पता कर पाएंगे, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। तो लगभग कितनी पुस्तकें बेची, लगभग का है, लगभग। तो जैसे 1989 में बेची गई पुस्तक अगर हम देखेंगे तो इस ग्राफ में हम देखते हैं 1989, जैसे ये बना रखा है मैंने, 1989 स्केल से
देख लेंगे। ऊपर क्या 200 है, ये यहाँ पे क्या आपका 100 है, यहाँ बीच में क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है 100, यहाँ 200, इन दोनों के बीच में क्या है 150, तो यहाँ पे 160, 170, 180 ऐसे डिवीजन आएंगे। तो यहाँ लगभग हम क्या कह सकते हैं, ये 180 के आसपास कह सकते हैं। 1989 में कितनी आ जाएंगी, 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1989 में बेची गई पुस्तकें 180। ये लगभग है भाई, लगभग का मतलब क्या 175 भी हो सकती हैं, 182 भी हो सकती हैं, 170 भी हो सकती हैं। लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई, 180 बेची गई। फिर 1990 में अगर हम इसको देखते हैं ग्राफ को, 1990 में यहाँ देखिए ये 1990 वाला है, ये वाला 1990, तो इसमें देखिए ये यहाँ से मिला के अगर देखते हैं तो ये आपकी लगभग 475 बनेंगी, क्योंकि यहाँ 400 है, 450 फिर 500 है, तो इनके बीच में से कि यहाँ क्या बनेगा 475। तो 1990 में बेची गई पुस्तकों की संख्या हम क्या लिख सकते हैं 475, 475। फिर 1992 में फिर ग्राफ को इसको दंडालेख को देखते हैं। 1992 में जो है जब हम देखेंगे 1992 में, तो ये 1992 है, ये रहा, तो ये किसके बीच में है 200 के और 250 के बीच में, 200 के 250 के बीच में, तो हम लगभग 225 पुस्तकें कह सकते हैं। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 200, 1992 में कितनी बेची गई 225 पुस्तकें बेची गई। क्लियर है। उसके बाद ये हो गया आपका जो है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष में लगभग 225। तो ये हमने पहले वाले में लिखा है अभी, 1990 में 475 बेची गई थी और 225 कब बेची गई थी 1992 में। तो 475 किस में बेची गई थी 1990 में और 225 कब बेची थी 1992 में। यही आंसर लिखना है यहाँ पे, पुस्तकें पूछी थी ना, तो वर्ष 1990 में, वर्ष यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर, वर्ष 1990 में 475 पुस्तकें बेची गई, पुस्तकें बेची गई। और 225 कब बेची गई 225 1992 में बेची थी। तो वर्ष 1992 में, वर्ष 1992 में 225 पुस्तकें बेची गई। अब अगला क्या है क्वेश्चन, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, 250 से कम। तो 250 से कम कब कब बेची गई वो हमने बताना है। तो 250 से कम भाई यहाँ अगर हम देखते हैं, एक तो क्या होगा आपका 1989 क्योंकि 200 से कम है, और दूसरा 1992 में कितनी बेची थी 225 है, ये रही 1992 और 1989, इन दो के अंदर 250 से कम पुस्तकें बेची गई। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे 1989 और 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, 250 से कम बेची गई। फोर्थ लास्ट जो क्वेश्चन है क्या आपका, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो 1989 में बेची गई पुस्तकों की संख्या यहाँ पे क्या है, सबसे कम 1989 में है, सबसे कम अगर देखेंगे यहाँ पे क्या है 1989 में है। तो इसका आंसर आप क्या लिख देंगे, आलेख से पता चल रहा है कि 1989 में जो है ना सबसे कम पुस्तकें बेची गई हैं। तो आलेख से स्पष्ट है कि वर्ष 1989 में सबसे कम पुस्तकें बेची गई, सबसे कम पुस्तकें बेची गई 1989 में। तो इस ढंग से आपका क्वेश्चन दूसरा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं हम जो है क्वेश्चन जो है तीसरे को करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बना रखा है।
तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं दे रखी हैं। 6 कक्षाएं दे रखी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। इन आंकड़ों को एक दंडालेख द्वारा निरूपित कीजिए। यानी कि पहले तो आप जो क्या करेंगे, एक दंडालेख बनाएंगे और फिर उसके बाद ए बी जो भी इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो दंडालेख बनाने के लिए सबसे पहले तो आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। दंडालेख के लिए स्केल जो चुननी होती है, यानी कि हमने स्केल कैसे ड्रा करनी है, जो आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन जो है उसको कैसे खींचते होते हैं। चलिए पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन कार्ड से, फिर जब इसका दंडालेख बनाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, पहला तो इसी क्वेश्चन कार्ड से लिखते हैं सॉल्यूशन। स्केल के लिए क्या करेंगे, स्केल हमेशा कहाँ से शुरू होगी भाई, 0 से। तो क्या लिखेंगे हम, स्केल थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। स्केल शून्य से प्रारंभ करेंगे, शून्य से प्रारंभ करेंगे। आंकड़ों का अधिकतम मान यहाँ पे कितना है, 135 है। आंकड़ों का अधिकतम मान 135 है। आंकड़ों का अधिकतम मान क्या है, 135 है। इसलिए स्केल 135 से अधिक, 135 से थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, 135 से अधिक 140 पर समाप्त करेंगे। 140 पर समाप्त करेंगे, 140 पर क्या कर देंगे, स्केल को समाप्त करेंगे। और अक्षों पर क्या करेंगे, समान भाग करेंगे और क्या करेंगे, 10 की वृद्धि करेंगे। हम जो अक्षों पर समान भाग करेंगे, तो अक्ष जो आपके अक्ष पर समान भाग करेंगे, अक्षों पर समान भाग करेंगे, समान भाग करेंगे। जैसे कि 10 की वृद्धि का, जैसे कि 10 की वृद्धि का, 10 की वृद्धि का मतलब क्या क्या है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे 10 के डिफरेंस पर हम जो है इसके समान भाग कर लेंगे। 10 की वृद्धि का। और यहाँ हम 10 विद्यार्थियों के लिए एक इकाई लेंगे। यहाँ हम 10 विद्यार्थियों के लिए 10 विद्यार्थियों के लिए एक इकाई लेते हैं, एक इकाई लेते हैं। तो ये हमने स्केल कैसे चुनेंगे उसके बारे में लिखा है सारा ही। तो बाकी आप जैसे हम दंडालेख खींचेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसका क्या मतलब है, क्या बोल रहे हैं हम जो। अब दंडालेख के लिए मैंने ग्राफ पेपर ले लिया है। आप भी अगर मैं जैसे कह रहा था ग्राफ पेपर से करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया बेटर रहेगा। यहाँ लिख दिया स्केल एक इकाई किसके बराबर, 10 विद्यार्थियों के बराबर। यहाँ क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया है कक्षा, यानी किस कक्षा के लिए, और यहाँ क्या कर दिया है विद्यार्थियों की संख्या। ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई। ठीक है, कैसे करेंगे अब देखिए इसको। सबसे पहले 5वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 135। 5वीं में है 135। अब यहाँ देखेंगे तो देखिए ये जो स्केल ले रखी है कहाँ से शुरू कर रखी है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ चलते जाएंगे। तो यहाँ ऊपर जाएंगे ये 130 आपका, और यहाँ पे क्या 140 और इनके बीच में यहाँ क्या होगा, ये क्या होगा आपका 135 होगा यहाँ बीच में। तो 135 का जो है हम दंडालेख बनाएंगे। 135 पे जो है क्या होता है, तो 135 के लिए दंडालेख ड्रा करेंगे। तो ये मैं स्केल से किया, इसमें नीचे तक सारी फिगर आ नहीं रही है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, आता है तो अब लगभग काम चल जाएगा अपना। देखिए 135, तो 135 ये लिया मैं नीचे से, नीचे भी बराबर दूरी पर था ना, बराबर दूरी पर आपने जो है ना
135 यहाँ इस लाइन पे ये आ जाएगा, यहाँ इसकी सीध में 135 हो जाएगा। तो इसको मिला देंगे ऊपर से नीचे तक ऐसे 135, ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे दोनों साइड से 135 की। दंडालेख में जैसे आप ग्राफ पेपर बनाएंगे ना, बड़ा सुंदर सा बनेगा आपको, और फिर इसको ऐसे बना के अपनी जो है फिर नोटबुक में चिपका देना यहाँ से निकाल के इसको। तो ये हमने किस कक्षा के लिए खींचा, ये 5वीं के लिए। ये हो गया आपकी 5वीं कक्षा होगी, 5वीं। फिर 6ठी कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी हैं? 6ठी के अंदर हैं 120। 6ठी में कितने आपके? 120 हैं। अब 120 तो ये रहा, इधर 120 है तो यहाँ ले लेंगे ये 120, ये हो जाएगा आपका 120। 120 को मिला दिया ऐसे ही, 120 को ये मिला दिया मैंने 120 को, 120 ठीक है। 6ठी के बाद 7वीं के अंदर है 95 बच्चे। 7वीं में कितने विद्यार्थी हैं? 95, 95। तो यहाँ 95 किसमें बन रही है? इन 80, ये आपका 90 ये 100 है, तो इनके बीच में 95 कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, इसकी सीध में। यहाँ से सीध मिला लेंगे, इसे सीध में देखेंगे ऐसे इसके बिल्कुल सामने। तो ये 5वीं का बनाया था, 6ठी का बन गया। 6ठी के बाद 7वीं में कितने बताए हैं? 95। 7वीं में है 95, 95। ये 7वीं का ड्रा कर देंगे ऐसे, नीचे तक आने देंगे इसको, 7वीं वाले को भी नीचे तक आने देंगे। ये हो गया आपका 7वीं का 95, 95। ये 7वीं का यहाँ तक। यहाँ का लिख देंगे कौन सी क्लास का हो गया आपका? ये 7वीं का। 7वीं के बाद 8वीं के कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं। तो 100 के लिए फिर जो है 100 की सीध में चलेंगे। 100 के लिए 100 आपका ये रहा, ये है 100। तो 100 की सीध में, अच्छा इनके अंदर क्या है, एक एक बीच में बॉक्स खाली छोड़ते जाते हैं, जैसे एक एक बीच में खाली दिख रहा आपको। तो 100 यहाँ आ रहा है, 100 आपका ये रहा, यहाँ से मिलाएंगे ना, ये 100 में जाके मिल रहा है। तो 100 को मिलाएंगे 8वीं के लिए 100, ये 8वीं का 100 मिला दिया मैंने, 8वीं का 100 मिला दिया है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि इनको जो है ना आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो ज़्यादा बेटर बनेगा, ग्राफ पेपर पे। ये हो गया 8वीं का। 7वीं के बाद ये क्या हो गया आपका? 8वीं का। 8वीं के बाद जो 9वीं क्लास है, 9वीं में कितने विद्यार्थी हैं? 90। तो फिर 90 बनाते हैं 9वीं के भी। अब यहाँ देखेंगे तो 90 कहाँ? ये रहा, ये रहा 90। 90 की सीध में लाइन चल रही है, यहाँ आ जाएगी इस लाइन, ये रहा। तो यहाँ मिला देंगे, ये हो जाएगा आपका 9वीं क्लास का हो जाएगा। 9वीं के विद्यार्थी कितने हैं? 90। ये 90 लीजिए दोनों साइड से, ये हमने मिला दिया 90, ये 90 हो गया। क्लास कौन सी होगी? 9वीं, 9वीं क्लास होगी। 9वीं के बाद 10वीं में कितने दे रखे? 80। 10वीं में दे रखे 80। 80 अगर इस ग्राफ में देखेंगे तो ये हमारा 80 रहा। तो 80 की सीध में ये लाइन जा रही है, यहाँ तक आएंगे इसको, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? 80। अब 80 वाले को मिला दीजिए, ये आपका हो गया 80। ये 80 को मिलाया दोनों साइड से, फिर ऊपर से मिला देंगे ऐसे। तो ये आपकी कौन सी क्लास होगी? 10वीं हो गई है, 10वीं। क्लियर? मेरे ख्याल से इस ढंग से आप दंडालेख खींच लेंगे, दंडालेख इस ढंग से खींच लेंगे आप। ये दंडालेख बना दिया हमने इसका, ठीक है जी। अब दंडालेख के बाद क्वेश्चंस जो हैं उनको बताना है। क्वेश्चंस में तो पहला जो बी पार्ट जो है, ए पार्ट का तो हमने लिख ही दिया था पहले, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे वो तो लिख दिया है। बी पार्ट में क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में न्यूनतम है? अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं, सबसे बड़ा जो दंडालेख किसका है? 5वीं का। और सबसे छोटा इनमें किसका है? 10वीं का। इसका मतलब क्या है? सबसे अधिक विद्यार्थी 5वीं में है और सबसे कम विद्यार्थी किसमें है? 10वीं में है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे भाई? कि आपके 5वीं के अंदर जो है सबसे अधिक विद्यार्थी हैं, अधिकतम संख्या 5वीं विद्यार्थियों की
तो 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। 5वीं में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम और कम किसमें है? 10वीं कक्षा में। 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। अब दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। 6 और 8 के विद्यार्थियों की संख्या का हमने क्या बताना है? अनुपात बताना है। कक्षा 6 और 8 के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो, इस ग्राफ से देख के। 6ठी में कितने बच्चे हैं आपके? 120। और 8वीं में कितने बच्चे हैं आपके? यहाँ से देखेंगे तो 100। चाहे आप टेबल में देख लीजिए, ये जो टेबल दे रखी थी, 6ठी में कितने हैं? 120 और 8वीं में कितने हैं? 100 विद्यार्थी। तो इनका अनुपात बताना हमने 6ठी का और 8वीं का। तो अनुपात क्या लिखेंगे? अनुपात किस किस का? 6 के विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा 6 के विद्यार्थी कितने हैं, अनुपात का मतलब बटा, और कक्षा 8 के विद्यार्थी, कक्षा 8 के विद्यार्थी। अब कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी हैं? 120। कक्षा 8 में कितने हैं? 100। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, चाहे इसको 10 से भाग करना कह दीजिए आप। 2 6 12 और 2 5 10, 6/5 कह दीजिए। या अनुपात में कहेंगे तो क्या हो जाएगा? 6:5। और इस ढंग से आपका जो है क्वेश्चन 3 जो है कंप्लीट है। अब करते हैं हम जो है क्वेश्चन 4 को। क्वेश्चन 4 जो है, ये क्वेश्चन 4 आपका देखिए, इसमें क्या है? एक विद्यार्थी के प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर का प्रदर्शन दिया हुआ है। नीचे दे रखा प्रदर्शन, ये फर्स्ट सेमेस्टर में या जो फर्स्ट एग्जाम है उसमें मार्क्स दे रखे हैं, और फिर सेकंड दूसरे स्तर में उसके एग्जाम के जो अंक हैं वो दे रखे हैं। अधिकतम किस में से? 100 में से दे रखे हैं। प्रथम स्तर में अधिकतम 100 में से, अंग्रेजी में कितने हैं, हिंदी में कितने हैं, गणित में कितने, विज्ञान में कितने, सामाजिक विज्ञान में कितने हैं, ऐसे ही द्वितीय स्तर के उसके अंक दे रखे हैं। पहले तो क्या करना है, एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। अब खींचना हमने दोहरा दंड आलेख। दोहरा दंड आलेख का मतलब क्या है कि एक दंड आलेख में तो प्रथम स्तर के अंक आ जाएंगे और दूसरे दंड आलेख में किसके आ जाएंगे? द्वितीय स्तर के अंक इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसका दंड आलेख हम कैसे खींचेंगे? क्वेश्चन 4 का जो ये देखिए, क्वेश्चन 4 का दंड आलेख, प्रथम स्तर का और द्वितीय स्तर का। तो सिंबल भी बना रखे हैं इसमें। जैसे प्रथम स्तर को हम खाली दिखा देंगे दंड आलेख को, और द्वितीय स्तर के अंदर ऐसे टेढ़ी लाइनें लगा देंगे। बनाते हैं, फिर देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले इंग्लिश, ये मैंने पहले जो है विभाजन कर दिया है, यहाँ पे बांट दिया खाने 10 20 30 40 50 60 70। अब जैसे किसी को यहाँ पे क्या शून्य हो जाएगा आपका, 0 से 10 इसके बीच में क्या है, छोटे छोटे कितने 10 खाने हैं। ग्राफ की कॉपी में जब आप देखेंगे तो सभी के अंदर 10 और 20 के बीच में 10 खाने हैं। तो 10 खाने हैं, जैसे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, इस ढंग से। तो पहला किसका देखिए, प्रथम स्तर में जो अंग्रेजी के अंदर उसके कितने मार्क्स हैं? 67 मार्क्स हैं। तो एक लाइन को थोड़ी सी छोड़ देते हैं यहाँ पे हम, एक लाइन को थोड़ा सा छोड़ के फिर शुरू करते हैं इसको। 67 मार्क्स हैं अंग्रेजी के अंदर, 67। तो इसको थोड़ा सा एक को छोड़ के चलते हैं यहाँ से, स्टार्टिंग से थोड़ा सा, जैसे इसको छोड़ दिया यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ से छोड़ के थोड़ा छोड़ के फिर शुरू करना बनाना। और इंग्लिश के 67, यहाँ पे क्या देखिए 60 है, यहाँ बीच में क्या हो जाएगा 65, और लाइन ये ले रखी है अपने 65 66 और 67, यहाँ आ जाएगी लाइन। ग्राफ की काउंट जब काउंट करोगे ना तो 60 और 70 के बीच में 10 छोटे खाने हैं। तो 60 के बाद सातवां जो खाना होगा यहाँ से, वो आपका 67 का हो जाएगा। तो मैंने 67 का ही खाना ले लिया है, 67
ये ले लिया ऐसे, और इसी की छेद में दूसरा ले लिया ये 67 का, और यहाँ इसको स्केल से, मैं हाथ से मिला, आपको स्केल से मिलाना है इसको ऐसे, ये मिला दिया, ये 67 के हो गए, 67 मार्क्स हो गए। और दूसरे ये 67 है, तो उसी स्तर में द्वितीय स्तर में कितने उसके 70 मार्क्स हैं, द्वितीय स्तर में 70 मार्क्स 70। तो इसको जब दोहरा दंड आलेख खींचते हैं ना, तो दोनों को आपस में साथ साथ खींचते हैं, 70 इसके बराबर हो जाएगा यहाँ तक, 70 ये हो जाएगा यहाँ तक, ये हो जाएगा आपका 70 का हो गया। आप इसको ऊपर से स्केल से मिलाएंगे, मैं तो हाथ से मिला रहा हूँ, ये दोहरा दंड आलेख हो गया। तो ये पहले वाले 67 और ये क्या हो गया आपके 70। अब पहचान करने के लिए जैसे यार द्वितीय स्तर में आप क्या कर देंगे, ऐसी टेढ़ी लाइनें लगा देंगे, ताकि दोनों में क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी, दोनों में पहचान हो जाएगी। जिसमें लाइनें लगा रखी हैं वो द्वितीय स्तर के हैं, जिसमें लाइनें नहीं लगा रखी हैं वो किसके हैं, प्रथम स्तर के, उसके अंक जो हम बच्चे के वो दिखा रखे। और ये किसका हमने खींचा यहाँ पे, अंग्रेजी का, यहाँ क्या लिख देंगे नीचे, अंग्रेजी, ठीक है जी, अंग्रेजी खींच दिया। उसके बाद ये 2 खाने फिर छोड़ दिए हमने यहाँ पे, यहाँ से शुरू करेंगे अगला, और अगला लिखेंगे हिंदी का। हिंदी का अगर हम देखें तो प्रथम स्तर के अंदर उसने लिए 72 मार्क्स, 72 मार्क्स प्रथम स्तर में लिए हैं, 72 मार्क्स। जैसे यहाँ 70 है तो इसकी सीध में जाएगी लाइन, ये जाएगी 70 से ऊपर 2, ये पॉइंट हो जाएगा 70 से ऊपर 2, 70 से 2 ऊपर, तो इसको मिला देंगे, प्रथम स्तर में उसके हैं 72 मार्क्स, ये मिला दिया, इधर से इसके साथ साथ 72 की दूसरी लाइन मिला दी, और ऊपर से स्केल से मिला देंगे इसको, प्रथम स्तर के हो गए। और प्रथम स्तर में, द्वितीय स्तर में हिंदी में कितने मार्क्स इसके, 65। 65 कहाँ आएगा, देखिए ये 60 है, फिर और बीच में क्या 65, 65 यानी कि ये लाइन इसकी सीधे में यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक 65। तो ये दूसरे स्तर को, दूसरे स्तर के लिए मिला देंगे, ये लाइन ड्रा कर दी हमने किसकी, 65 की, 65 की, ऊपर से आप स्केल से मिला देंगे। फिर टेढ़ी लाइन लगा दी, क्योंकि बताया था टेढ़ी लाइन किसके लिए हैं, द्वितीय स्तर के मार्क्स के लिए, क्या आपकी टेढ़ी लाइनें हैं, द्वितीय स्तर के मार्क्स के लिए तिरछी लाइनें हैं, ये हो जाएगा। ये हमने किसके मार्क्स लिख दिए, हिंदी के लिख दिए। हिंदी के बाद अब है बारी गणित की। गणित के प्रथम स्तर में है 88 मार्क्स, यहाँ 70 है, 70 के बाद यहाँ क्या होगा, 80 होगा, और 80 के बाद यहाँ क्या होगा आपका 90 होगा। तो इसके प्रथम स्तर में गणित में मार्क्स कितने हैं, 88। तो लाइनें छोड़ देंगे, यहाँ ये वाली लाइन हो जाएगी नीचे से, इतने बीच में जगह छोड़ के जितने जितने ग्राफ ले रखे हैं। तो ये आपका 80 है, ये 90 है, तो नीचे से 2 खाने कम करके इसकी सीधे में चलेंगे, ये वाली लाइन आएगी, और 2 कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगी, ये 88 हो जाएंगे। फिर नीचे से 88 तक के लिए लाइन खींच देंगे ऐसे, इस साइड से भी ड्रा कर देंगे 88 तक, ये हो गया। 88 के बाद द्वितीय स्तर में गणित में कितने, 95। अब यहाँ पे क्या है 90, और भी बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ कितना कर देंगे हम, 100 कर देंगे। 95 इससे ऊपर 90 और 100 के बीच में 95 आपका हो जाएगा, ये हो गया 95। और बताया था दोनों ग्राफ आपको, दोनों दंड आलेख साथ साथ बनाने होते हैं। इसको यहाँ तक पूरा कर दीजिए 95 तक, और इस साइड में भी इसको ड्रा कर दीजिए ऐसे ही 95 तक, 95 तक। और द्वितीय स्तर वाले में वही फिर जो हम क्या कर देंगे, लाइन ड्रा कर देंगे ऐसे, ये लाइन ड्रा कर देंगे, द्वितीय स्तर की होगी, पहचान होगी ना अलग अलग से। जो खाली है वो आपका प्रथम स्तर का है, जिसमें लाइनें लगा दी वो आपका किसका है, द्वितीय स्तर का है, ये लाइनें लगा दी हैं। और ये हमने किसका ड्रा किया है यहाँ पे, गणित का, किसका क्या है ये, गणित का। गणित के बाद फिर करते हैं विज्ञान। विज्ञान में प्रथम स्तर में इसके मार्क्स जो हैं 81। तो यहाँ पे जैसे यहाँ से शुरू करेंगे इसको नीचे से, यहाँ से, और 81 जो है 80 से एक ऊपर, ये गया 80 की सीधी ये है ये वाली, और 80 से एक ऊपर ये पॉइंट हो जाएगा, 80 से बस एक ऊपर 81 हो जाएगा, 81। ये हो गया आपका 81। ऐसी दूसरी लाइन कर देंगे 81 की सीध में, ये 81 लीजिए, 81। और दूसरा जो है
81 के बाद द्वितीय स्तर में कितने हैं विज्ञान के अंदर? 85 हैं, 85 ऊपर तक जाने देंगे, आपको पता चलेगा कि 85 कहाँ पे इसमें थोड़ा सा अपने वाला जो इसके अंदर मिक्स हो गया, जो हमने सिंबल बना रखे थे, आप इनको थोड़ा सा ऊपर बना देना, ये 85 हो गया। आप इसमें टेढ़ी लाइनें लगा देंगे, 85 के अंदर ये लगा दी, ये तिरछी लाइन लगा दी है, तिरछी लाइन ऐसे लगा देंगे आप। ये आपके मार्क हो किसके? विज्ञान के। विज्ञान के बाद अगला सब्जेक्ट दे रखा है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में प्रथम स्तर में है 73 मार्क्स हैं। तो 70 की लाइन तो ये है, ये रही 70 की लाइन, और 70 की लाइन से 3 ऊपर, 1 2 और 3, ये हो गया 3, ये हो गया आपके 73 मार्क्स, 73 मार्क्स। इधर भी 73 कर लिए, 1 2 3, 73 का, ये 73 मार्क्स का ये बना दिया। और दूसरे स्तर में कितने हैं? 75 मार्क्स हैं। तो 75 तो इससे थोड़ा सा ऊपर है, 73 से ऊपर क्या आपका 75 है, ये आपके हो गए यहाँ पे 75, थोड़ा सा ऊपर से, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है। ये 75 हो गया, बस इतना डिफरेंस इन दोनों में, थोड़ा सा 2 मार्क्स का डिफरेंस है। ये आपके हमने दोहरा दंड आलेख बना दिया है, कंप्लीट बन गया आपका। ये किसके मार्क्स? आपके सामाजिक अध्ययन के, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इस ढंग से आपका ये दोहरा दंड आलेख रेडी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनेगा। इसको यहाँ से निकाल के फिर अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर गम से चिपका देना, बड़ा सुंदर लगेगा देखने में भी। तो ये आपका होगा दंडालेख होगा। अब इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन के आंसर क्या है देखिए, जो क्वेश्चंस के आंसर की बात जब करते हैं, वैसे दंडालेख को देखकर हम टेबल से कर देते हैं। प्रथम जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में जो है क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन में दे रखा है कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। कौन सा क्वेश्चन है ये, खेल लिखे तो दूसरी बात बुक में देखता हूँ एक बार। किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। क्वेश्चन ये है कि किस विषय में विद्यार्थी ने, ये दे रखा है यहाँ पे नीचे, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार का मतलब क्या है कि किस सब्जेक्ट में उसके जो अंक जो बढ़े हैं, यही मतलब हुआ। सुधार का मतलब क्या है, जिसमें सबसे ज़्यादा अंक बढ़े, इसका मतलब सुधार उसी में ज़्यादा किया है। तो इसके लिए मैंने पहले लिख दिया है, देखिए प्रथम और द्वितीय स्तर के अंकों में अंतर। जैसे अंग्रेजी में प्रथम स्तर में 67 थे, द्वितीय स्तर में 70 हैं, तो अंतर कितना आ गया, यानी उसने 3 अंक बढ़ाए हैं उसके। हिंदी के अंदर बात करें तो प्रथम स्तर में उसके कितने थे, 72 थे, और द्वितीय स्तर में कितने उसके 65 थे, 72 थे, और क्या थे आपके 65 थे। प्रथम स्तर में जो है इसके उल्टा लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे 65, पहले किसके लिखेंगे द्वितीय स्तर के 65, और द्वितीय स्तर में, और प्रथम स्तर में से कितने थे 72 थे। तो इसके तो यहाँ तो इसका ग्राफ क्या, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 65 माइनस 72, यहाँ तो इसके तो नंबर कम हो गए, कितने कम हो गए, -7 इज इक्वल टू -7। इसको यहाँ तो इसके अंक कम हो गया, यानी कि हिंदी में तो ये कमज़ोर हो गया पहले से ही। गणित की बात करें, गणित में शुरू में उसके 88 थे, बाद में 95 हो गए, तो 95 में से 88 घटाएंगे, इसका मतलब उसने 7 अंक बढ़ा लिए, प्रोग्रेस उसने ज़्यादा की गणित में। विज्ञान की बात करें, प्रथम में 81 थे, द्वितीय दिख नहीं रहा, अब देख लीजिए, जैसे गणित का था ना 88 और 95, तो 95 में से 88 घटा दिया। अब विज्ञान में 81 से 85 में पहुँच गए, तो 85 में से 81 घटा दिए, तो कितने अंक बढ़ा दिए उसने, 4 अंक बढ़ा लिए। सामाजिक विज्ञान में 73 से 75 बढ़ाए, 73 से 75 पहुंच गया, तो कितने अंक बढ़ाए इसने, 2 अंक इसने बढ़ा लिए इसने। तो ये तो हो गया इसके अंकों का अंतर। अब क्वेश्चन क्या था पहला, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। सबसे अधिक सुधार की बात करें, अंग्रेजी में 3 अंक बढ़ाए हैं, हिंदी में तो घटा ही लिए, गणित में 7 अंक बढ़ाए हैं, विज्ञान में 4 अंक बढ़ाए, और सामाजिक विज्ञान में 2 अंक बढ़ाए।
तो सबसे ज़्यादा अंक किस में बढ़ाए हैं? गणित में बढ़ाए हैं। तो उसका प्रदर्शन किस में अच्छा रहा? सुधार किस में ज़्यादा सुधार किया? गणित में। तो गणित में विद्यार्थी ने अधिक सुधार किया। अच्छा, किस विषय में सुधार सबसे कम है? ये सबसे कम किस में बढ़े हैं उसके? सामाजिक विज्ञान में 2 ही बढ़ा पाया है। तो सबसे कम सुधार किस में हुआ है? सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में सुधार सबसे कम है। सामाजिक विज्ञान में कम है। तीसरा क्वेश्चन क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा? हाँ, गिरा तो है। हिंदी के अंदर 7 नंबर घटा लिए, इसने कम कर लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? तो हिंदी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। हिंदी में प्रदर्शन क्या होगा उसका? नीचे गिरा है। तो ये हमारा हुआ चौथा क्वेश्चन जो है यहाँ तक क्या होगा आपका? कंप्लीट हो गया। 4th क्वेश्चन कंप्लीट है यहाँ तक। अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं आपका, 5वां और 6वां। उसको नेक्स्ट वीडियो में बना के डालते हैं आपको। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।